मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो से मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त करेंगे जारी। करीब 45 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी राशि। जमीन घोटाला से जुड़े मामले में 2 दिन तक चली एसीबी की छापेमारी और पूछताछ। एसडीओ के आवास से 22 लाख नगद और सीओ के घर से संपत्ति के दस्तावेज बरामद। डेमोग्राफी के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया शपथ पत्र। संथाल में आदिवासियों की घटती आबादी का जिक्र, बताया एनआरसी की जरूरत। और रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागर विमानन पर दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाने की घोषणा की है। यह घोषणा पत्र कल नई दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के समापन पर एकमत से अपनाया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दशक की समाप्ति तक भारत एक अग्रणी विमानन केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रीजनल कनेक्टिविटी की शानदार स्कीम ने भारत में एविएशन को इंक्लूसिव बना दिया है। इस स्कीम ने एयर ट्रैवल को भारत के छोटे शहरों और लोअर मिडिल क्लास तक पहुंचा दिया है। इस स्कीम के तहत अभी तक 14 मिलियन पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। इनमें से लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अंदर से हवाई जहाज को देखा है। उड़ान योजना से जो डिमांड क्रिएट हुई है, उससे अनेक छोटे शहरों में नए एयरपोर्ट बने हैं, सैकड़ों नए रूट्स बने हैं। आप जानकर हैरान होंगे, 10 साल में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज करम पर्व की पूर्व संध्या पर बोकारो के ललपनिया क्षेत्र में स्थित लुगुबुरु में घंटाबाड़ी दोरोमगढ़ से मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी करेंगे। इसके तहत वह राज्य की 45 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित करेंगे। इससे पहले विभिन्न चरणों में पहली किस्त का हस्तांतरण मुख्यमंत्री कर चुके हैं। योजना का लाभ देने के लिए अब तक करीब 48 लाख महिलाओं का निबंधन हुआ है, जिसमें से करीब 45.5 लाख महिलाओं के खाते में सम्मान राशि की पहली किस्त भेजी जा चुकी है। नाबार्ड के क्षेत्रीय मुख्य प्रबंधक एसके जहागीरदार ने कल शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य के ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास के प्रति नाबार्ड की प्रतिबद्धता को दोहराया। राज्य सरकार एवं नाबार्ड के बीच जल्द एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होगा, जिसे लेकर नाबार्ड के मुख्य प्रबंधक ने मुख्यमंत्री से विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नाबार्ड इन झारखंड पुस्तक का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में वित्तीय वर्ष 2023-24 में नाबार्ड द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अपनी कुछ समस्याओं एवं मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। मौके पर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं एवं मांगों पर यथोचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
जमीन घोटाला से जुड़े मामले में बड़गाई के पूर्व सीओ शैलेश कुमार और मनोज कुमार के ठिकानों पर चल रही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की छापेमारी खत्म हो गई है। छापेमारी में शैलेश कुमार के गिरिडीह और धनबाद स्थित आवास से 22 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जांच एजेंसी को जमीन और फ्लैट के 11 डीड भी मिले हैं। वहीं मनोज कुमार के ठिकानों से भी करोड़ों रुपए की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया है कि राज्य के संथाल परगना इलाके में बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी घुसपैठी हुई है, जिससे क्षेत्र की डेमोग्राफी बदल गई है। शपथ पत्र में यह भी कहा गया है कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए क्षेत्र में एनआरसी लागू करना जरूरी है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी आदिवासी मोर्चा की ओर से जामताड़ा के यज्ञ मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इससे पहले आदिवासियों की घटती जनसंख्या और जमीन की लूट को लेकर यहां आदिवासियों की ओर से एक रैली भी निकालकर प्रदर्शन किया गया। जनसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि झामुमो की सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष में एक भी चुनावी वायदे पूरे नहीं किए। उन्होंने यह भी कहा कि संथाल परगना समेत पूरे झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है और मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। एक तो बांग्लादेश से जो घुसपैठ हुआ है, बांग्लादेश से मुसलमानों का तो आज है बिहार मान जैसे क्षेत्र में, काबुल जैसे क्षेत्र में और देश के विभिन्न हिस्सों में भी वो घुस के चले जा रहे हैं और आबादी धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसी आबादी बढ़ेगी तो एक तो अपने यहाँ जमीन जायदाद की कम है, वहां लोग बच जाएंगे, वहां से लोग। इस बीच भाजपा ने दोहराया है कि संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण डेमोग्राफी बदली है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि संथाल के क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। डेमोग्राफी चेंज होने के कारण यहाँ देश की संप्रभुता पर भी खतरा मंडरा रही है, वहीं झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की अस्मिता भी खतरे में है। विशेषकर संथाल परगना में जो बंगाल से सटे हुए जिले हैं, चाहे पाकुड़ है चाहे साहिबगंज है, उन जिलों के माध्यम से, उन जिलों के रास्ते भयंकर घुसपैठ हो रहा है और इससे हमारे माटी बेटी रोटी की अस्मिता की प्रश्न खड़े हुए हैं। इधर राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदेश के किसी भी हिस्से में बांग्लादेशी घुसपैठ से इनकार किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस शपथ पत्र को भ्रम पैदा करने वाला बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भाजपा की सरकार बनना तय है। जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के नरगा में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्य की जनता का जिस प्रकार समर्थन मिल रहा है, उससे यह तय है कि उनकी पार्टी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इससे पहले जमशेदपुर के डिमना चौक पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्री सोरेन का भव्य स्वागत किया। श्री सोरेन ने बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के लोगों को 6 वंदे भारत की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री टाटानगर रेलवे स्टेशन से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि पहले प्रधानमंत्री टाटानगर रेलवे स्टेशन से 11 वंदे भारत ट्रेनों को रवाना करने वाले थे, लेकिन अंतिम समय में इसमें बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक ट्रेन जो टाटानगर से पटना जाएगी को खुद हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जबकि 5 ट्रेनों को वह वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची रेल मंडल के डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को उन्होंने 15 सितंबर को जमशेदपुर में आयोजित वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मौके पर रांची रेल मंडल के सीनियर डीसीएम निशांत कुमार उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भाकपा माले के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्य में चल रहे विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन, जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे एवं राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, भाकपा माले के राज्य सचिव मनोज भक्त उपस्थित थे। सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों में से 14 घर लौट आए हैं। वापस लौटे सभी मजदूर गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के आवास पर पहुंचे और वापसी के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जाने पर आभार जताया। अब भी 29 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन राकेश कुमार को दिव्यांगों के लिए निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु ने पेरिस पैरालंपिक में तीरंदाजी में कांस्य पदक जीतने के लिए शीतल देवी और राकेश कुमार को सम्मानित किया। वो भी क्या दिया जो स्थिर ही जले, हौसले हों बुलंद तो हवा का रुख बदलें, ये वो लोग हैं। रोशनी देना तो फितरत है, हौसलों की कहानी भी इन्हीं से बयां होती है। और इसके लिए हम इन दोनों को आज बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बधाई देते हैं। खाली अपने आप में मेडल नहीं है, वो अपने आप में एक ये हौसले की कहानी है जो ये बताती है कि अगर एक बार मन में ठान लें तो कुछ भी करना संभव है। वो ये भी बताती है कि नॉर्मल लाइफ में अगर सबको बराबर का मौका मिले तो कोई भी डिसेबिलिटी रास्ते में नहीं आती, बल्कि दूसरी एबिलिटीज इतनी डेवलप हो जाती हैं कि वो सारी बाधाएं पार कर सकती हैं। जैसे शीतल जी हमारे लिए नेशनल आइकन हैं, ऐसे ही हम राकेश जी को भी आयोग की तरफ से अपने पीडब्ल्यूडी का नेशनल आइकन घोषित करते हैं। जैसे इन दोनों ने टीम बना के देश के लिए अवार्ड जीता है, हम सबके लिए अवार्ड जीता है, वैसे ही JNK के चुनाव जो अभी चल रहे हैं उसमें भी ये दोनों प्रेरणा बनकर अधिक से अधिक वोटिंग कराएंगे, अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करेंगे, अपना हौसला उनके अंदर भी डालेंगे। ये भी हमारी इन लोगों से अनुरोध है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 दिवसीय ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन किया जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा बायोटेक आयोजन है। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। मोटिवेशनल स्पीकर नारी रत्न राजेश्वरी मोदी 29 सितंबर को जमशेदपुर आएंगी। सामाजिक संस्था नारायण रेकी सत्संग परिवार जमशेदपुर द्वारा नारायण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन कुसुम कमानी ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजेश्वरी मोदी को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आमंत्रित किया है। यह जानकारी संस्था की प्रमुख प्रीति अग्रवाल ने दी। पश्चिमी सिंहभूम की जगन्नाथपुर पुलिस ने लूटी गई स्कूटी एवं मोबाइल के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया। मालूम हो कि कोलायसाई गांव के पास मुख्य सड़क के लुपुंगपी निवासी वादिनी कुनी गागराई से अपराधियों ने स्कूटी और मोबाइल लूट ली थी। इस सिलसिले में जगन्नाथपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया था।
क्षेत्र की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए चक्रधरपुर में संजय नदी के मुहाने पर स्थित मां पावड़ी मंदिर में जनताल पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम पुराना बस्ती स्थित द्यूरी सुजीत नायक ने घर से घट उठाकर राजमहल जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय लाया। यहां महल के मुख्य द्वार पर पाटपीढ़ा में मां पावड़ी की पूजा अर्चना की गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सहप्रभारी सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का 15 सितंबर को सरायकेला खरसावां जिले का दौरा करेंगे। सरायकेला परिसदन में नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिलकर चुनाव हेतु फीडबैक प्राप्त करेंगे। सप्तगिरी शंकर उल्का जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, सभी कांग्रेस प्रखंड अध्यक्षों, मंच मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों एवं चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों से मिलेंगे। हजारीबाग के विष्णुगढ़ गोमिया सड़क पर गरह मुर्गी के पास बाइक और साइकिल की भिड़ंत हो गई। इसमें साइकिल सवार की मौत हो गई। इस हादसे में 2 बाइक सवार भी घायल हो गए। बाइक सवार जिले के बलकमका का रहने वाला है, वहीं मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। विष्णुगढ़ थाना पुलिस सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। धनबाद के गोमो में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के तहत जीतपुर पंचायत भवन में किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन ऑर्गेनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बैनर तले वैदिक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी रांची द्वारा किया गया। मुख्य प्रशिक्षक अनुज कुमार ने किसानों को जैविक खेती करने के तरीके बताए और कहा कि इसमें अपनी भूमि को लंबे समय तक उपजाऊ बनाकर टिकाऊ खेती कर सकते हैं, साथ ही कम लागत में अधिक उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित जय जवान पेट्रोल पंप पर तेल भराकर भाग रहे 3 युवकों ने चाकूबाजी की। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारी की तत्परता से तीनों अपराधी पकड़े गए। कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में ले लिया। हजारीबाग के करजन मैदान में जिला स्तरीय खेलो झारखंड खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन जिला शिक्षा अधीक्षक आकाश कुमार ने किया। बालक अंडर 19 की 200 मीटर दौड़ में प्रथम संदीप कुमार, द्वितीय सुमित कुमार तथा अंडर 19 बालिका वर्ग में उषा कुमारी प्रथम और द्वितीय पूजा कुमारी रही। वहीं अंडर 17 बालक वर्ग में प्रथम जितेंद्र कुमार, द्वितीय विकास टूडू, अंडर 17 बालिका वर्ग में प्रथम स्वाति ध्वान और द्वितीय माया कुमारी रही। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना 14 तारीख में जताई जा रही है। और 15 तारीख में जैसे हम आते हैं तो सिस्टम थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि जो दक्षिण पश्चिम के इलाके हैं, जिसमें सिमडेगा है, पश्चिमी सिंहभूम है, गुमला है, खूंटी है, रांची है, इन इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। साथ में जो कुछ जो उत्तर पूर्व के, दक्षिण पूर्व के इलाके हैं, जिसमें आपको पूर्वी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां भारी बारिश है। और सटे हुए जो रांची से ऊपर में जो उत्तरी इलाके हैं, जिसमें आप चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लातेहार और लोहरदगा आते हैं, वहां पे आपको भारी बारिश की संभावना है। और जैसे ही सिस्टम थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, झारखंड से थोड़ा दूर चला जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ पश्चिमी भाग में आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। तो सिस्टम के मूवमेंट से ये जो बारिश का आप देख रहे हैं वार्निंग, ये बदल रहा है। और ये सिस्टम जो है वो कल में निम्न दबाव का क्षेत्र लो प्रेशर बढ़ेगा और उसके तत्पश्चात अगले 2 दिन के भीतर ये डिप्रेशन बनेगा और फिर आपको ये झारखंड में जो मौसमी गतिविधि है उसमें आपको बढ़ती देखने मिलेगी। तो ये जो चेतावनी है उसके लिए लोगों को थोड़ा सतर्क भी रहने की सलाह दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 13 सितंबर साल 1929 को जतीन्द्र नाथ दास शहीद हुए। वे एक महान क्रांतिकारी थे। उन्हें जतीन्द्र नाथ दास के नाम से भी जाना जाता है। पहली बार वे 1920 के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और 4 दिन के लिए जेल भी गए।
इसके बाद वे प्रख्यात क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल के संपर्क में आए और क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के सदस्य बन गए। दल के लिए द रेवोल्यूशनरी का पर्चा छपवाकर देश भर में वितरण का अहम दायित्व यतीन्द्र बापू को सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। भगत सिंह के आह्वान पर लाहौर जेल में क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भूख हड़ताल आरंभ की गई। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद यतीन्द्र दास ने आज ही के दिन स्वाधीनता की लड़ाई में अपना बलिदान दे दिया। 13 सितंबर साल 1759 को क्यूबेक की लड़ाई हुई। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, सैक्सोनी, रूस और स्पेन का गठबंधन था, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन, प्रशिया और हनोवर का गठबंधन। औपनिवेशिक काल में वह युद्ध भारत और यूरोप में लड़ा गया। इसी वजह से इसे फ्रांसीसी और भारतीय युद्ध के रूप में जाना जाता है। उस समय फ्रांस पर यूरोप में फ्रेडरिक द ग्रेट और उसके प्रशिया सेनाओं का कब्जा था। ब्रिटेन ने व्यापारिक दृष्टिकोण से एक प्रतिद्वंदी के रूप में फ्रांस को नष्ट करने के लिए इस युद्ध में भाग लिया था। इसे अब्राहम के मैदानों की लड़ाई भी कहा जाता है। 4 साल तक चला यह युद्ध 1763 में फ्रांस के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ। कोडरमा के JJ कॉलेज में जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जो 25 सितंबर तक चलेगी। के JJ कॉलेज में जिला स्तरीय खेलो झारखंड का आगाज हो चुका है। जिले की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने प्रतियोगिता का शुभारंभ कर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। बहुत अच्छी पहल इसलिए है ना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र पर स्कूल लेवल पर हम उनको खेलने का मौका प्रोवाइड करें, और जो बच्चे अभी ब्लॉक स्तर पे अपना फर्स्ट सेकंड लेना है वो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वो स्टेट वो करें, अच्छा परफॉर्म या ना करें, उनका कॉन्फिडेंस बहुत इससे बढ़ेगा, आत्मविश्वास में बहुत बढ़त आएगी। इस प्रतियोगिता में सभी सरकारी स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। स्कूल और प्रखंड स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के बाद चयनित छात्र छात्राओं को इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिल रहा है, जिससे वे खासे उत्साहित हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग आगे बढ़ सके, आगे जाए, रांची जा सके, और रांची से भी आगे जाने की कोशिश पूरा हम करेंगे। रिले रेस में भाग लेंगे, कोशिश करें कि रांची तक जा सके और उससे भी आगे जा सके। इस जिला स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता में दौड़ के अलावा रिले रेस, कबड्डी, वॉलीबॉल, भाला फेंक और गोला फेंक प्रतियोगिता में जोर आजमाइश होगी। सभी खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को तैयार हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे खेलते जाए, आगे जीतते जाए, नेशनल तक। मेरा सपना है नेशनल तक पहुंचने का। ऐसे ही हम खेल के बहुत आगे अपने देश के लिए कुछ कर सके, इनाम जीत सके। मेरा इतना ही सपना है नेशनल तक खेलने का। खुद से मेहनत करते हैं, तो ब्लॉक से जिला आए हैं, पर जिला से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए आप लोग से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को कोच चाहिए और दिया जाए, और हम लोग राज्य तक पहुंच सके। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंची छात्राओं ने कहा कि उन्हें खेलो झारखंड के तहत अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। तो रांची तक जाएंगे और रांची से दिल्ली तक भी जा सकते हैं। अगर हम लोग को कोच मिल जाए तो बहुत कोशिश करेंगे। इतना कोशिश करके जिला तक आ सकते हैं, तो और कोशिश करेंगे, और कोच भी साथ देंगे तो हम लोग रांची तक और रांची से दिल्ली तक भी जा सकते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित यह प्रतियोगिता 25 सितंबर तक चलेगी। कोडरमा से गजेंद्र की रिपोर्ट। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों से अपने आवास पर की मुलाकात। पीएम मोदी ने इस मौके पर खिलाड़ियों को उनकी सफलता के लिए दी बधाई। दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने 9 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल पदकों की संख्या 19 हो गई। ओलंपिक 2028 का आयोजन लॉस एंजलिस में होगा। ओलंपिक खेलों को लेकर लॉस एंजलिस मेयर कैरन बेस ने ओलंपिक 2028 के लिए अ गेम्स फॉर ऑल का दिया नारा। और अब बात कारोबार जगत की। सेंसेक्स पहली बार
83,000 अंक के पार। निफ्टी भी 25,429 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निवेशकों के लिए एक चेतावनी जारी की गई है। लाजवाब एसेट मैनेजमेंट इंडिया द्वारा की गई धोखाधड़ी गतिविधियों के बारे में यह किया गया सतर्क। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जो हैम्ब्रो नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद ये चेतावनी जारी की, जो हैम्ब्रो पर निवेशकों को झांसा देकर ठगने का गंभीर आरोप। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बोकारो से मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त करेंगे जारी। करीब 45 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी राशि। जमीन घोटाला से जुड़े मामले में 2 दिन तक चली एसीबी की छापेमारी और पूछताछ। एसडीओ के आवास से 22 लाख नगद और सीओ के घर से संपत्ति के दस्तावेज बरामद। डेमोग्राफी के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया शपथ पत्र। संथाल में आदिवासियों की घटती आबादी का जिक्र, बताया एनआरसी की जरूरत। और रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट।